इमरान खान के तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे और इमरान खान जेल से बाहर होंगे। हुकूमत चाहती है अदालती इस्तादाद को अपने मुताबिक ढाल लिया जाए। 5 IPPs को कह दिया गया है भाई गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीर। नाज़रीन, सुना जा रहा है, खबर आ रही है कि इमरान खान पर तशद्दुद हो रहा है। इमरान खान को वर्जिश से भी रोक दिया गया है। इमरान खान पर सख्तियां भी बढ़ा दी गई हैं। एक साहब हैं अरसलान बलोच, उन्होंने कहा खान साहब की सेहत और उनको जिस हाल में रखा जा रहा है, इस मुतालिक जो खबरें सोशल मीडिया पर शेयर हो रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। फिर उन्होंने कहा उनको अपने कमरे तक महदूद कर दिया गया है, सख्ती मजीद बढ़ा दी गई है, ना वर्जिश करने की इजाजत है और 6 अक्टूबर से सूरज की रोशनी तक नहीं दिखाई गई। फिर उन्होंने कहा और खान साहब को खाना भी अब नॉर्मल जेल खाने के लंगर से दिया जा रहा है और मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कर रहा हूं। जिस तरह कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था, इमरान खान पर 18 अक्टूबर तक किसी भी मुलाकात की पाबंदी लगा दी गई है। कोई भी शख्स उनसे मुलाकात नहीं कर सकता। इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है और अब एक नहीं, ये तो तमाम ट्वीट्स में से एक ट्वीट डिग आउट करके जो इंटेंसिटी को बयान करे आपके सामने रखी है। लेकिन अगर ये हो रहा है, प्रॉब्लम इज मुसद्दिका खबर किसी के पास नहीं है कि इमरान खान को वाकई वर्जिश करने से भी रोक दिया गया है। क्या वाकई इमरान खान को वो बहुत नॉर्मल खाना दिया जा रहा है? क्या वाकई इमरान खान को 6 अक्टूबर से, यानी आज जब ये मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 11 अक्टूबर है, क्या वाकई इन 5 दिनों में इमरान खान को धूप तक लगाने की इजाजत नहीं दी गई? क्या वाकई इमरान खान पर इस तरह अरसा आयात तंग कर दिया गया है? तो मेरा ख्याल है साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस तरह का जुल्म तशद्दुद रवा नहीं रखना चाहिए और उन पर जो भी केसेस जैसे भी जिस भी अंदाज में बनाए जा रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं, उनके वकाला को भी मिलने की इजाजत होनी चाहिए और उनको भी फाइट करने की इजाजत होनी चाहिए। और इमरान खान जो अगली बात सोच रहे हैं, उनके ख्याल में 25 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 25 अक्टूबर को अगर काजी फायज ईसा रिटायर्ड हो जाते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह मनसब पे विराजमान हो जाते हैं तो इमरान खान के 3 तरह के फायदे होने वाले हैं। और उधर हुकूमत भी चाहती है किसी भी तरीके से अगर 25 अक्टूबर को हम कुछ ना कर पाए और जस्टिस मंसूर अली शाह आ भी जाते हैं तो 3 तरह की चीजें उससे पहले हम इंप्लीमेंट करवा चुके हों। अब इमरान खान के जहन के मुताबिक वो जो 7 जजेस ने फैसला दिया था उनके हक में, वो मखसूस सीटों का फैसला है और इमरान खान को अगर वो मखसूस सीटें मिल जाती हैं तो इमरान खान बेहतरीन पोजीशन में होंगे कि इनको चारों शाने चित कर सकें और इमरान खान फिर जेल से बाहर भी आएंगे, इमरान खान की हुकूमत भी बनेगी और इमरान खान को कोई रोक नहीं सकता कि इमरान खान उन तमाम लोगों का कड़ा एहतसाब करें जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा, जिन्होंने उनके मिसेस को जेल में रखा, जिन्होंने उनके कारकुनों को हब्से बेजा में रखा, जिन्होंने उनके कारकुनों को पाबंद सलासिल किया, जिन्होंने उनके कारकुनों के साथ ज्यादती की, जिन्होंने उनकी जमात को पसे जिंदान रखा और उनको उनकी जमात को दीवार के साथ लगाने की हत्तुल वसा कोशिश की। अब दूसरी जो चीज इमरान खान के एंड पे है कि इमरान खान की पार्टी ये चाहती है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को निकाला जाए और दोनों को मैच किया जाए और ये डिग आउट किया जाए कि किस तरह 8 फरवरी 2024 को तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई है और अगर फॉर्म 47 और फॉर्म 45 आमने सामने रख दिए जाते हैं फिर PDM2 जिसे कहा जाता है कहीं नजर नहीं आएगी। इस हुकूमत का धड़न तख्ता तय है और किसी भी सूरत में हुकूमत बुरे वक्त से नहीं बच सकती। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इमरान खान के तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे और इमरान खान जेल से बाहर होंगे। यानी इन तीनों सूरतों में इमरान खान का तख्त पे आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जिस तरह कल भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान में
तख्त से तख्ते पर लाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई, और इसी तरह तख्ते से तख्त पे बिठाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये सोच रही है, अगर जस्टिस मंसूर, ये उनके ज़हन की अक्कासी है, जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाते हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजें हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें कहेगी जी आपने ये फैसला दिया था मखसूस सीटों का और आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे, आप तो हाकिम वक्त हैं, आपकी तरफ हमारी नजरें हैं, तो जाहिर है उस वक्त काफी चांसेस होंगे, बल्कि 99% चांसेस होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्पेस मिले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत में आ जाए। अच्छा, अब दूसरी तरफ की जो साइड है वो हुकूमत की है। हुकूमत ये चाहती है कि किसी भी तरीके से 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, यानी काजी फायज ईसा साहब को 3 साल के लिए मजीद चीफ जस्टिस रखा जाए, और फिर हुकूमत को ये लगता है तमाम चीजें जिस तरह चल रही हैं उसी तरह चलती रहेंगी और उन्हें कोई छेड़छाड़ नहीं सकेगा। अब दूसरी चीज ये कि हुकूमत ये चाहती है कि आईनी अदालत बना दी जाए। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह इधर आ भी जाते हैं तो कोई भी कानूनी नौयत के जो मुकदमात हैं वो इस अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चलते रहें, लेकिन आईनी अदालत में आईनी जितने मुकदमात हैं वो सारे किए जाएं, और आईनी अदालत के सरबराह होंगे काजी फायज ईसा साहब। अब ये भी हुकूमत चाहती है। अब तीसरी चीज जो हुकूमत चाहती है, अदालती इस्तादाद को अपने मुताबिक ढाल लिया जाए। जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसला करते हैं किसको बेंच में शामिल करना है किसको नहीं, हुकूमत चाहती है कि इस तरह तब्दीली की जाए कि हुकूमत के हक में वो बेहतर हो। अब देखिए, अब अगला सवाल ये आता है, क्या हुकूमत आईनी तरामीम कर पाएगी? यस, हुकूमत के पास काफी चांसेस हैं कि 18-19 अक्टूबर को हुकूमत आईनी तरमीम कर डालेगी, क्योंकि उन्हें लगता है 25 अक्टूबर का दिन उनके लिए बहुत खतरनाक है। अगर 25 अक्टूबर तक वो इस मामले को ड्रैग कर गए तो फिर वो मर गए। अगर 25 अक्टूबर से पहले उन्होंने ये मामला तय कर लिए तो फिर वो बच गए। अब हुकूमत मसरूफ है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में, और इस इजलास को भी हम उस तरह से प्रोटेक्टिव नहीं बना पा रहे। 14, 15 और 16 को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है। मेरा ख्याल है दुनिया के तमाम टूरिस्ट्स को इस वक्त इतना जबरदस्त इस्लामाबाद मिलना चाहिए कि पूरी दुनिया में बताया जाए कि पाकिस्तान सियाहत के हवाले से दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है, हम आपसी लड़ाइयों में इतने उलझे हुए हैं कि हमें शायद ये ख्याल ही ना आए, लेकिन ये मैं ख्याल दे रहा हूं कि शंघाई ताउन तंजीम के दौरान जितने लोग पार्टिसिपेट करने आए उनको शक्कर पड़ियाँ, उनको बाकी जितने सियाहती मकामात हैं करीब कुर्ब जवार में, उनको दिखाए जाने चाहिए, उनके लिए मैनेज किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान एक पुराना मुल्क है और पाकिस्तान में आप इतने खूबसूरत मकामात की, सेहत अफजा मकामात की आप बड़ी बेफिक्री से सैर कर सकते हैं और आप कुदरत के हसीन मनाजिर को देख सकते हैं। लेकिन मतलब मेरा नहीं ख्याल अभी तक किसी को ये आइडिया आया होगा कि सियाहती मकामात को 2 छुट्टियां कर दी गई हैं, लेकिन सियाहती मकामात को इस तरह स्पेशल दानिस्ता तौर पे खोलना और स्पेशल जो फॉरेन वफूद हैं उनको विजिट करवाने का आइडिया शायद किसी के जहन में ना हो। अगर नहीं है तो ये आइडिया मैं दे रहा हूं कि बराए मेहरबानी तमाम फॉरेन ऑफिशियल्स को सियाहती मकामात की सैर के लिए आमादा किया जाए और उन्हें एक जबरदस्त माहौल में ये सारी जो सियाहती मकामात कुर्ब जवार में मौजूद हैं करवाई जाए और शंघाई ताउन तंजीम को बहुत सक्सेसफुल इवेंट बनाया जाना चाहिए। ये जैसे ही खत्म होगा 18 और 19 अक्टूबर को हुकूमत आ जाएगी जी इस तरफ आईनी तरामीम की जानिब। अच्छा जी, उसके बाद पीटीएम पर पाबंदी लग गई है। वो मुझे एक लतीफ़ा बड़ा याद आता है, गाँव चकूक में ना रिवाज होता है जब किसी की शादी होती है ना तो वो चारपाइयाँ लेने जाते हैं, सबके घर से एक एक चारपाई मुसार ली जाती है, उधार ली जाती है, मेहमान जब चले जाते हैं तो वापस कर दी जाती है। इसी तरह एक साहब गए किसी के घर, उन्होंने कहा जनाब मुझे चारपाई चाहिए, हमारे घर पे शादी है। उन्होंने कहा जी हमारे घर तो 2 चारपाइयाँ हैं, एक पे मैं और मेरे अब्बा सो जाते हैं, एक पे मेरी बीवी और अम्मी सो जाती हैं। तो उन्होंने कहा यार आप चारपाई ना दो लेकिन अपनी तरतीब सीधी कर लो। हमारी हुकूमत का भी ये मसला है, हमारे सिस्टम का ये मसला है, यहाँ तरतीब ही सीधी नहीं होती। मसलन पहले हमने उन पर धावा बोल दिया
बेहतरीन ऑपरेशन कर दिया, अब हम उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। देखिए, पहले मुज़ाकरात कर लेते, अगर बात ना बनती तो फिर ऑपरेशन कर लेते। अब जब गेम हाथ से निकल रही है, देखिए जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करे उसको बहुत आनियातों से निमटना चाहिए, लेकिन तरतीब सीधी के साथ। आप मतलब मोहसिन नकवी साथ बैठे नजर आए, अली अमीन गंडापुर साथ बैठे नजर आए, फैसल करीम कुंडी साथ बैठे नजर आए, अमीर मुकाम साथ बैठे नजर आए, वो लोग साथ एक साथ बैठे नजर आए जो एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे थे। एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अली अमीन गंडापुर भी रूहानी शख्सियत बन रहे हैं, रूहानी शख्सियत भी इस कमाल की। वो एक बंदा दावा करता था, यार मैं पीर हूं, तो मुरीद साहब ने कहा, यार पीर साहब तुसी की कर सकते हो? उन्होंने कहा, देखो मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने कहा, मसलन उन्होंने कहा, वो जो सामने दरख्त है ना, मैं उसको अपने पास बुला सकता हूं। उन्होंने कहा, पीर साहब ये तो देरी ना करें, हम आपकी मुरीदी में आ जाते हैं, जल्दी से वो दरख्त को बुला ले, अभी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। उन्होंने कुछ पढ़ा, दरख्त को कहा कि इधर मेरे पास आ जा, दरख्त अपनी जगह से हिला ही ना। अच्छा, उन्होंने कहा, यार नहीं हिला, चलें दोबारा मैं दुरूद करता हूं। उन्होंने दोबारा दम दुरूद किया और दरख्त से कहा कि मेरे पास आ जाओ, दरख्त फिर नहीं आया। उन्होंने अब मुरीद को कहा, यार देखिए इंसान में आजिज़ी और इनकिसारी होनी चाहिए, अगर वो नहीं आया, माइंड कर गया, तो हम उसके पास चले जाते हैं। तो मतलब इसी तरह का मामला है यहाँ। अली अमीन गंडापुर ने फॉर द फर्स्ट टाइम फैसल करीम कुंडी को फोन किया, मतलब गवर्नर केपीके और वजीर आला केपीके एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते। तो बहरहाल एक पॉजिटिव मूव है कि सब लोग एक साथ बैठे, किसी भी कॉज में बैठे, बहुत अच्छी बात है। और ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को बुरी तरह इसका कला कमा करना चाहिए। जहां पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात होगी, हम सबको एक साथ बैठना भी है, एक साथ बैठ के नतीजे पर भी पहुंचना है और आपसी झगड़ों को, लड़ाइयों को भुला देना है, क्योंकि पाकिस्तान सलामत है तो हम सलामत है। पाकिस्तान का 1 इंच हिस्सा भी अगर पाकिस्तान से जुदा होता है तो फिर ये ज़हन में रखें, एक ऐसी मूवमेंट शुरू हो जाएगी जो अगले वक्तों में बहुत ज्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इज आईपीपीज। 5 आईपीपीज को कह दिया गया है भाई गुड बाय। और अगर ये 5 आईपीपीज लाइक मामला सेटल हो जाते हैं, जिस तरह हुकूमत की जानिब से कह दिया गया है कि 5 आईपीपी से मुआहदे खत्म कर दिए गए, एक तरफा शराइत पर जितने मुआहदे थे सारे उनको वैनिश कर दिया जाएगा और पाकिस्तान की अवाम के लिए बिजली सस्ती हो जाएगी, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलेगा। और मेरी ये दुआ है और भी आईपीपी से जितने मुआहदे खत्म किए जा सकते हैं जल्द अज जल्द किए जाने चाहिए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहिए। इस वक्त अवाम का ये हक है कि अवाम को सस्ती बिजली दी जाए, अवाम को सस्ता पेट्रोल दिया जाए, अवाम के लिए रोजगार के मौके फराहम किए जाए, बच्चों की तालीम को फ्री किया जाए, बच्चों के लिए ऐसा साजगार माहौल फराहम किया जाए कि हमारा ये नौजवान अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान में देखे। पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन खत्म होनी चाहिए और पाकिस्तान का हर नौजवान पाकिस्तान में रहना एक खुशी तस्वुर करे, ना कि पाकिस्तान से बाहर जाके डॉलर कमाए और अपने मुस्तकबिल को महफूज महसूस करे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वालों की खैर करे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।